जब सृष्टि की नींद खुली तो एक अजीब सी खामोशी थी उस कमरे में। वह पलंग पर कुछ देर तक यूं ही बैठी रही, लेकिन जैसे ही उसे रात की बात याद आई वह एक झटके में उठ खड़ी हुई। उसकी नजर उस बेड पर गई जहां वो छोटी बच्ची सोई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सृष्टि ने थोड़ा घबराते हुए आवाज लगाई, बेटा कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आई। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली, चारों तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। क्या वो सच में बच्ची थी या कोई और, कोई आत्मा, कोई साया? सृष्टि को अब डर लगने लगा था। वो उस खंडहर से तुरंत बाहर निकली और जंगल के रास्ते अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला और सृष्टि को सामने देख एक पल को स्तब्ध रह गई। माँ चौंकते हुए बोली, अरे सृष्टि, तू यहाँ? हम तो समझे थे तू रीना के घर रुक गई है। सृष्टि हाँफते हुए बोली, मम्मी मैं रात को घर आई थी, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर वो वहीं दरवाजे पर बैठ गई और पूरी रात की कहानी सांसें रोक रोक कर सुनाने लगी। जब उसने उस छोटी बच्ची, खंडहर नुमा घर और अजीब आवाजों का जिक्र किया तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। दादी, मैंने पहले ही कहा था पीछे की तरफ मत जाना, वहाँ कुछ है। बहुत सालों पहले वहाँ एक आदमी को जलाकर मार दिया गया था। उसकी एक बेटी भी थी जिसे बलि दे दिया गया था कुएं में, और सिर्फ बेटी ही नहीं, उसका पूरा परिवार था। माँ कांपती हुई सवाल करने लगी, तो क्या वो बच्ची वही थी? पापा, अरे रहने दो माँ, सब बेकार की बातें हैं। वो जो पुरानी हवेली है ना, उसमें कुछ लोग आए हैं पिछले हफ्ते, हो सकता है उनकी कोई बच्ची हो। सृष्टि को भ्रम हो गया होगा। दादी, भ्रम? जब तक खुद पर न बीते कोई नहीं मानता। सृष्टि धीरे से कहने लगी, पापा वो बच्ची अजीब थी, बहुत अजीब। उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ मानो असली होकर भी नकली हो। सृष्टि का घर का नाम आयु था, सिर्फ कुछ लोग ही सृष्टि बोलते थे। महेश, जो सृष्टि यानी आयु के पापा, बोले, कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को उस बच्ची पर शक हो रहा है तो मैं उसके माता पिता से बात करूंगा, और तुम लोगों को तो उसका धन्यवाद कहना चाहिए। उसने रात भर रुकने के लिए जगह दी। फिर आगे कोई कुछ नहीं बोला। दोपहर के वक्त था। उस रात के बाद सृष्टि पूरे दिन चुपचाप बैठी रही। उसके दिमाग में वही सवाल घूमते रहे, अगर वो बच्ची इंसान थी तो कहाँ गई, और अगर नहीं थी तो क्या थी वो? दोपहर के वक्त दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने की आवाज होती है। सृष्टि की माँ दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं होता है। नीचे जमीन पर एक पुराना खिलौना पड़ा होता है, एक टूटे फूटे टेडी बियर जैसा, जो देखने में पूरी तरह धूल और राख से भरा होता है। सृष्टि की माँ हैरान होकर बोली, ये कहाँ से आया? सृष्टि वह खिलौना उठाती है और देखते ही देखते उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यही तो था उस बच्ची के पास, ये उसी के पास था जब वो मुझे लेकर जा रही थी। अब घर में सब सन्न थे, उस खिलौने को बाहर ही फेंक देते हैं। रात को सोते वक्त सृष्टि की खिड़की पर हल्की खटखटाहट होती है। ठक ठक। वह धीमे कदमों से खिड़की के पास जाती है, पर्दे को हटाती है और खिड़की पर उंगली से कोई कुछ लिख रहा होता है। क्या अब तुम खेलोगी मेरे साथ? मैंने तुम्हारे लिए एक टेडी बियर भी भेजा था, क्या वो मिला तुमको? अब सृष्टि पूरी तरह से डर रही थी। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, उसके हाथ पैर कंपन हो रही थी। बहुत ही मस्कीन से उसने बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु की बातों का कोई जवाब न देते हुए उसने फिर से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टेडी बियर भी भेजा था, क्या वो मिला तुमको? अब आयु हिम्मत करके उससे बात करना चाहती थी। आयु बोली, हाँ मिला, मैंने उससे बाहर ही रख दिया है, तुम उसे ले सकती हो। उस बच्ची ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए भेजा था, उसे ना कि अपने लिए। अच्छा, अब हम दोनों उसके साथ खेलते हैं, चलो बाहर आ जाओ। आयु, नहीं सुबह खेलेंगे, अभी तुम सो जाओ जाके अपने घर। बच्ची बोली, नहीं दीदी, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, अभी आओ बाहर। आयु को उसने दीदी बोला। ये बात सोचकर उसका अब डर कम हो रहा था। फिर आयु बोली, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, और तुम रात को ही क्यों खेलने की जिद कर रही हो? हम लोग सुबह भी तो खेल सकते हैं। और उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, मेरा नाम साक्षी है और हम दिन में नहीं खेल सकते, दिन में मम्मा आने नहीं देंगी।
आयु थोड़ा सोचती हुई बोली, क्यों नहीं आने देंगी तुम्हारी मम्मा? साक्षी बोली, मम्मा बोलती है दिन में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना किसी से मिलना चाहिए, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब हम दोनों रोज रात को मिलेंगे और खेलेंगे भी। साक्षी की आवाज में मासूमियत साफ झलक रही थी। अब आयु को भी पूरा भरोसा हो गया था उस पर। आयु, अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। अब क्या होगा? क्या वो बच्ची सच में कोई आत्मा है या कुछ और? सुनने के लिए सुनते रहिए अधूरा ख्वाब, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।